जय हिंद साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के इस मॉक टेस्ट नंबर 12 में मैं दीपक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हम मॉक टेस्ट के नेचर की बात करें तो इस मॉक टेस्ट में आपको कुल मिला के 25 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनमें से आपके लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो किया गया है 22 प्लस का। तो चलिए अभी हम अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। और साथ ही साथ आपने अब तक यदि हमारे पुराने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी मॉक टेस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ था। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 1959, बी 1955, सी 1962, डी 1965। एंड द राइट आंसर इज, जल्दी से आप टिक करेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर बी 1955। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है। चंद्रा और भागा घाटी जो कि लाहौल स्पीति में पड़ती है, वहाँ पर जो नववर्ष का जो उत्सव है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फागुली, बी गोची, सी हल्दा, डी कैमूर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्दा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उनको फारसी में अनुवादित करवाया। आई रिपीट वंस अगेन, किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उनको फारसी में अनुवादित करवाया। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी इज़्ज़ुद्दीन खालिद, ऑप्शन डी नादिर शाह। तो राइट आंसर इसका टिक करेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। यदि इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको और ज़्यादा जानकारी दूं तो ज्वालामुखी के मंदिरों से इन्होंने जो है संस्कृत की जो पुस्तकें थी फिरोज शाह तुगलक वो अपने साथ ले गया और इसने इसको जो है फारसी भाषा में इनका अनुवाद करवाया और इनका नाम रखा दलीले फिरोज शाही। ठीक है, और किससे अनुवाद करवाया? अनुवाद करवाया था इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था। ऑप्शन ए अरहंत, ऑप्शन बी निर्ग्रंथ, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी केवलिन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी निर्ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 5 है खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया। खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए परमार्दी, ऑप्शन बी जयशक्ति, ऑप्शन सी यशोवर्मन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यशोवर्मन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का भारत में आकलन किया। आई रिपीट वंस अगेन, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का भारत में आकलन किया। ऑप्शन ए महलनोबिस, ऑप्शन बी वीके राव, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। जल्दी से इसका राइट आंसर टिक करेंगे और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नारोजी। और कब इन्होंने ये किया था? ये किया था 1876 में। और इनको क्या कहा जाता है? दादा भाई नारोजी को कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर स्थित है। आई रिपीट वंस अगेन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी गुजरात। और राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। और तमिलनाडु में भी पूछा जाए कहाँ, तो तमिलनाडु के मदुराई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है कंप्यूटर में EEPROM का निम्न में से क्या अर्थ है। EEPROM का आपको बताना है फुल फॉर्म। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इवेल्युएबल फिलियोटिक रैंडम ऑप्टिक मेमोरी, ऑप्शन डी एवरी पर्सन रिक्वायर्ड वन माइंड। एंड द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है हरि प्रसाद चौरासिया का संबंध निम्न में से किससे है। आई रिपीट वंस अगेन,
हरि प्रसाद चौरासिया का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी शहनाई। आई रिपीट वंस अगेन, बांसुरी, तबला, सरोद और शहनाई। तो जो हरि प्रसाद चौरसिया थे वो क्या बजाते थे? वो बजाते थे बांसुरी। यहाँ पर यदि हम बात करें तबले की तो तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। बात करूँ सरोद की तो सरोद कौन बजाता था भाई? उस्ताद अजमत अली खान, अजमत नहीं अमजद अली खान। एंड ऑप्शन डी शहनाई की बात करें तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो कोई भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है 5 सितंबर, 6 अगस्त, 8 सितंबर और 24 अक्टूबर। और राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एयर बैग जो कार चालक की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं में क्या होता है? एयर बैग आपने देखा होगा जितनी भी हमारे व्हीकल्स रहते हैं अभी उनमें जो है एयर बैग कंपलसरी कर दिए गए हैं ताकि जो ड्राइवर है उसकी सेफ्टी हो जाए। तो पूछा जा रहा है कि जो एयर बैग्स हैं उनके अंदर क्या भरा होता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम नाइट्राइड, सी सोडियम ऑक्साइड और डी सोडियम एजाइड। और राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है, सोडियम एजाइड। और सोडियम एजाइड का अगर हम सूत्र की बात करें तो ये हो जाता है NaN3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और निम्न में से किसके मध्य हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और निम्न में से किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी कार्नवालिस, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो किसके बीच हुई थी जी? तो ये हुई थी टीपू सुल्तान और कौन जी? कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हो गया था। यहाँ पर जो है कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और कब ये संधि हुई थी? 1792 में हुई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय कहाँ है? आई रिपीट ICRC शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और कब इसका जो है गठन किया गया था? तो गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 9 फरवरी 1863 में। और आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भी हम साथ में बात कर लेते हैं, दैट इज़ IRCS जो इंडियन रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, इसका जो गठन हुआ था 1919 और 20 में। ठीक है जी, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है वर्तमान में ICC इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो क्रिकेट है उसके जो अध्यक्ष है ICC के वर्तमान में, वो कौन है? जल्दी से बताएंगे। ग्रेग वर्कले, मुस्तफ़ा कमाल, N श्रीनिवासन और रवि शास्त्री। तो जल्दी से राइट आंसर इसका टिक करेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर ए ग्रेग बर्कले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? ऑप्शन ए मांस, बी लाइकेन, सी शैवाल, डी जीवाणु। और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी शैवाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए वर्षा की मात्रा, ऑप्शन बी सागरीय लवणता की मात्रा, सी बादलों की दिशा व गति, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो नेफोमीटर जो डिवाइस है उसे क्या मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है बादलों की दिशा व गति को। बढ़ते हैं 17 की तरफ, जो कि है किस राज देवता की जलेब में मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है? जैसा कि आप जानते हैं शिवरात्रि मेला शुरू हो चुका है और फर्स्ट जो जलेब थी वो निकल चुकी है। तो किस पालकी के या साथ, या आप कह सकते हैं कि जलेब में मंडी शिवरात्रि का जो मेला शुरू होता है किस राज देवता के साथ शुरू होता है? तो ये शुरू होता है ऑप्शन नंबर बी माधव राय की जलेब के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है कोरोना के खिलाफ पौधों से बनी वैक्सीन को मंजूरी किस देश ने दी है? कोरोना के खिलाफ पौधों से बनी वैक्सीन को मंजूरी किस देश ने दी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी अफगानिस्तान,
डी कनाडा। और 18 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। बढ़ते हैं 19 की तरफ जो कि है प्रो कबड्डी सीज़न 8 का खिताब किसने जीता है। प्रो कबड्डी सीज़न 8 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में हमारा प्रो कबड्डी 8 का सीज़न जो है संपन्न हुआ है। तो इसके ऑप्शन है दबंग दिल्ली, पटना पिरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर, तेलुगु टाइटंस। और राइट आंसर हो जाएगा इसका 19 का क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दबंग दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है भारत देश के बाहर, अच्छा भारत यहाँ थोड़ा गलत हो गया भाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। भारत देश से बाहर किसी अन्य देश में अपना भारत देश से बाहर किसी अन्य देश में अपना पहला आईटीआई स्थापित आईआईटी, ठीक है। यहाँ कुछ गलतियाँ देखिए, भरता और यहाँ पर आपका फल नहीं है। यह है भारत देश से बाहर किस अन्य देश में अपना पहला, ठीक है, फल की जगह क्या है पहला, ठीक है, आईआईटी स्थापित करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित करने वाला है भारत अपने देश से बाहर। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, रूस और यूएई। तो कहाँ शुरू करने वाला है जी, यूएई में। बढ़ते हैं 21 की तरफ जो कि है नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। जल्दी से आंसर बताएंगे, बहुत आसान है, जिंक, स्टील, टेफ्लॉन या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन। 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं, रेडियो सक्रियता की क्या इकाई है, या हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है, सक्रियता की जो इकाई है वो भी है ऑप्शन नंबर सी क्यूरी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है। जल्दी से बताएंगे कि किस पोर्शन में जो स्किन है वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है। ऑप्शन ए हथेली, बी तलवे, सी धड़, डी पेट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलवे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। आई रिपीट वंस अगेन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए देवदार से, ऑप्शन बी चीड़ से, ऑप्शन सी माइका से और ऑप्शन डी है नेटम से। तो इसका जो है आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। और साथ ही साथ यदि पॉसिबल हो तो आप अपना जो स्कोर आपका बना है उसको भी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और शनिवार के बाद हम संडे को मिलेंगे दोस्तों, और पूरी कंप्लीट वहाँ पे उस दिन मैं आपके लिए लेके आऊँगा संडे स्पेशल में अगेन 80+ का जो या 80 का जो हमारा मॉक टेस्ट रहता है उसको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।